हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो इस तरह की कोडिंग या इस तरह का प्रोग्राम हम आज देखने वाले हैं कि जो स्विच केस का प्रोग्राम हम लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि सिंपल स्विच केस का प्रोग्राम जो हम जो हमारे जो वीक में मीन सप्ताह में जो डेज होते हैं, तो हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा आप मीन्स डे प्रिंट करना चाहते हैं वीक का। तो उसमें हमने सेलेक्ट किया था स्विच केस में, और वो पर्टिकुलर उस डे को प्रिंट करता था जो हमारा वीक का डे है। तो इसी तरह से हम इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे, या इसको हम सिंपल कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, या इसको परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं इसकी कोडिंग। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह इसका वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कमेंट लिखेंगे कि हैश फॉरवर्ड स्लैश स्टार। आप लिख सकते हैं कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस। ओके, तो इस तरह से आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट। ओके, या आप सिंपल कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, या सेकंड का कमेंट हम दे सकते हैं। जैसे कमेंट आप नंबर ऑफ कमेंट कितने भी दे सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर। ओके, सिंपल कैलकुलेटर। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कमेंट्स कितने भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल कैलकुलेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सिंपल कैलकुलेटर, या परफॉर्म सिंपल जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो हेडर फाइल यूज लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओके, और एक और हेडर फाइल हम यूज कर लेंगे हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। तो यहाँ पर हमने दोनों हेडर फाइल यूज कर लिए। हम वॉइड मेन फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, कैरेक्टर ऑपरेटर। ओके, और फिर हम एक ऑपरेटर हमने लिया। इसके बाद हमने डबल एक डबल वेरिएबल लेंगे, डबल फर्स्ट फर्स्ट और एक सेकंड। ओके, दो वेरिएबल हमने यूज़ किए, फर्स्ट और सेकंड। ओके, अब यहाँ पर अब ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम प्रिंट एफ से हम यहाँ पर यूजर से हम कुछ प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एफ एंटर एन ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर जैसे हो सकता है आपका, जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर हो सकता है, माइनस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ओके, तो इस तरह से यूजर को चॉइस यहाँ पे दिख जाएगी मैसेज के थ्रू, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़र को क्लियरली समझ में आएगा कि एंटर एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी हम सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ परसेंट सी, क्योंकि हमने यहाँ पर कैरेक्टर जो हमने यूज़ किया है, तो इसलिए हम उसको कैरेक्टर टाइप को परसेंट सी का यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे एम परसेंट ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हम प्रिंट एफ एंटर टू ऑपरेंट। ओके, एंटर टू टू ऑपरेंट्स ऑपरेंट्स।
आप यहाँ पे एंटर टू ऑपरेंड्स भी लिख सकते हैं, एंटर टू वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यूज है उनको ऑपरेंट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेंड्स और यहाँ पर वैल्यूज भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस है ऑपरेटर कहलाता है, और जो आपकी वैल्यूज हैं वो ऑपरेंड्स भी कहलाते हैं। तो उनको आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि एंटर टू वैल्यूज। ओके, ऑपरेंड भी लिख सकते हैं, वैल्यूज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब उन वैल्यूज को हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, तो स्कैन फंक्शन से हम उसको स्कैन कराएंगे परसेंट। अब यहाँ पे हमने डबल लिया तो उसको एलएफ यूज़ करेंगे। और यदि आप जैसे डेसिमल, यहाँ पर आप डेसिमल मीन्स वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑपरेंड्स हैं। तो यहाँ पर यदि आप इंटीजर लेते तो यहाँ पर आप फिर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को ही परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन परसेंट एलएफ और फिर एक परसेंट, फिर एक और आपका सेकंड ऑपरेंड के लिए रहेगा तो परसेंट, फिर एलएफ, और यहाँ पर दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे स्कैन कराएंगे। और जो हमारे जो वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल यूज़ किए, फर्स्ट, तो फर्स्ट में फर्स्ट ऑपरेंड स्टोर हो जाएगा और सेकंड में सेकंड। ओके, तो इस तरह से हम दोनों वेरिएबल को, ऑपरेंड को स्कैन करा लेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे स्विच। ओके, स्विच, और यहाँ पर हम देंगे ऑपरेटर। यहाँ पर हमने ऑपरेटर का यूज़ किया। अब यहाँ पर हम केस बनाएंगे। ओके, केस सिंगल कोट्स में, जैसे प्लस। ओके, तो हमने प्लस का यूज़ किया, सिंगल दिस वन। ओके, प्लस, इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इसको डबल कोट्स, तो हमने एक केस बनाया और फिर हम इसमें प्रिंट एफ, पहले केस में हम लिखेंगे। इसी तरह से हम अलग अलग केस बनाएंगे, प्लस के लिए भी, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक प्रिंट एफ हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसको बाद हम उसको कॉपी कर लेंगे। ओके, तो प्रिंट एफ परसेंट, सॉरी, प्रिंट एफ परसेंट, और यहाँ पर डेसिमल के बाद हम एक डिजिट चाहते हैं तो हम 1 ले सकते हैं, 2 चाहते तो 2। ओके, तो यहाँ पे एल एफ और यहाँ पे प्लस, फिर आपका परसेंट 0.1 एल एफ। ओके, और इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये आपका परसेंट एल एफ हो गया प्लस, और ये दूसरा वाला ऑपरेंट आ जाएगा, और यहाँ पर फिर इज इक्वल टू, और इसके बाद फिर आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो सेकंड वाला परसेंट, परसेंट, ओके, परसेंट, और यहाँ पे डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक चाहते हैं तो 2 यूज़ कर सकते हो कि 2 एल एफ, इस तरह से। तो ये हमारा, इसके बाद हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंट आएगा, उसके बाद जो सेकंड, सेकंड, और जो हमारा फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका FIRST फर्स्ट, और उसका प्लस होकर सेकंड। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको सेमीकोलन लगा दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो पहला ऑपरेंड में पहली वैल्यू आ जाएगी और प्लस फिर सेकंड वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों का सम हो जाएगा। तो पहली वैल्यू और फिर यहाँ पे सेकंड वैल्यू और उन दोनों का प्लस। ओके, इस तरह से। तो ये सेम हमारा फॉर्मेट है, और यहाँ पे हम इसको ब्रेक, ओके, ब्रेक कर देंगे, ताकि हमारा एक जो हमारा स्विच, पर्टिकुलर स्विच, यहाँ पे ऑपरेटर स्विच होगा, और यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद यह मीन्स हमारा जो स्विच, मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम केस बना लेंगे आगे सभी के लिए। ओके, यहाँ पर तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ ये। इस तरह से हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इसको
थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे यहाँ पर, एडिट पेस्ट। ओके, यहाँ पर हम इस केस को थोड़ा पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ पर, ओके, और वन मोर टाइम पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे चारों ऑपरेटर के लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह केवल माइनस कर देंगे, और यहाँ पर भी हम प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पर भी हम माइनस। बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा, और बस हमारे ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे ताकि हमारा जो टाइपिंग का हमारा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पर आपका जो चौथा केस बचा है डिवीजन वाला। ओके, एक केस और आपका बचा हुआ डिफ़ॉल्ट वाला, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट में हम प्रिंट कर देते हैं कि आपका जैसे डिफ़ॉल्ट, जैसे कोई आपका ऑपरेटर मैच नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरेट करेगा, मीन्स मैसेज प्रिंट करेगा। तो प्रिंट एफ दिस ऑपरेटर डज नॉट मैच, दिस ऑपरेटर डज नॉट मैच। तो इस तरह से आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि जो आप ऑपरेटर पूछ रहे हैं उसके अलावा आपने कोई दूसरा ऑपरेटर एंटर किया तो वो मैसेज प्रिंट करेगा कि दिस ऑपरेटर डज नॉट मैच। और फिर आपका, तो यहाँ पर आपका जो स्विच, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये हमारा स्विच का कर्ली ब्रेस क्लोज। और यहाँ पर हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, सॉरी, गेट सी एच। ओके, अब यहाँ पर हम इसको, मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज हो गई, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ ठीक है, साइन भी चेंज कर दिए। चलिए अब इसको हम कंपाइल करते हैं एक बार। ओके, चलिए, काफ़ी लंबा प्रोग्राम बन गया है, इसको हम कंपाइल करते हैं। ओके, 8 एरर्स, ओवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑपरेटर एक्सपेक्टेड। ओके, इसको ऑपरेटर की जगह हम कुछ एरर्स जनरेट हुई हैं। एट ऑपरेटर, डिक्लेरेशन मशीन 9। ओके, डबल फर्स्ट सेकंड डिक्लेरेशन मशीन, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट सेकंड डिक्लेरेशन मशीन, डबल फर्स्ट। यहाँ पे ऑपरेटर की जगह जैसे हम इसको हम दे सकते हैं ऑपरेशन हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, ऑपरेशन, यहाँ पर भी हम ऑपरेटर की जगह ऑपरेशन यूज़ करते हैं, मीन्स ऑपरेशन। ओके, ऑपरेशन। ओके, बाकी जगह यहाँ पर हो सकता है इसको ऑपरेशन। ओके, और यहाँ पर हमने सब यूज़ कर लिया है, एंटर एन ऑपरेटर। ओके, अब यहाँ पर हम फिर से इसको कंपाइल करते हैं कुछ। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर हमने वो एक्चुअली ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया, तो वो कंपाइलर उसको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इस तरह का प्रॉब्लम कर सकता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने ऑपरेशन उसको कैरेक्टर एज ए यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम कंपाइल करते हैं। ओके, अब इसको रन करते हैं। एंटर एन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे हम कोई ऑपरेटर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे हम यूज़ करते हैं डिवाइड। ओके, हमने डिवाइड यूज़ किया, तो एंटर ऑपरेंड्स, यहाँ पे हम पॉइंट में वैल्यू यूज़ करेंगे, जैसे 2.3। ओके, फिर सेकंड हम वैल्यू देंगे 5.8। ओके, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है 2.3 एंड 5.8, और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 8.10। तो इस तरह से आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आपको आई थिंक पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। एक्चुअली हमने ऑपरेटर इसलिए लिया था क्योंकि ऑपरेटर सी लैंग्वेज में ऑलरेडी मीन्स उसमें इनबिल्ट है, तो ऑपरेटर फिर वो ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसलिए हमने उसका नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि वो जो इसका कलर भी बता देता है कि जिसका वाइट कलर हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी जो वाइट कलर में शो हो रहा है, तो ऑलरेडी हमारे जो टर्बो सी है और जो हमारी सी लैंग्वेज है, तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इसको ऑपरेशन यूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैसेज प्रिंट होगा, जैसे प्रिंट एफ एंटर एंड ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई मीन्स ऑपरेटर यहाँ पे मैसेज डिवाइड हमने यहाँ पे यूज किया, तो डिवाइड फिर क्या हो गया, स्कैन फंक्शन उसको स्कैन कर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर डिवाइड यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर प्रिंट एफ एंटर टू ऑपरेंड्स, यहाँ पे दो वैल्यू पूछेगा, तो हमने अभी डेसिमल में टू वैल्यूज यहाँ पे एंटर की, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे जो हमने दो वेरिएबल लिए उसमें स्टोर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी है और ऑपरेटर भी आपने ले लिया। तो यहाँ पे जो डिवाइड हमने जो ऑपरेशन है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड जैसे ही आएगा तो ये स्विच क्या करेगा, उस डिवाइड मीन जो डिवाइड हमने केस बनाया है, अलग अलग केस हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये नीचे जो हमारा है डिवाइड वाला यहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर केस पर वो स्विच करेगा। तो स्विच का काम ये रहता है कि जो भी वैल्यू मीन्स उसको मैच करेगा, यहाँ पर वो मीन्स स्विच करेगा, तो यहाँ मैच करेगा केस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे वो मीन्स उसको ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर यहाँ देखेगा या माइनस वाला, ये वाला भी नहीं है, फिर थर्ड देखेगा कि मीन्स चेक करेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, फिर यहाँ फोर्थ जो केस है आपका डिवाइड वाला, तो ये यहाँ पर ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, तो आपका जो वैल्यूज यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी और जो उसका रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर यहाँ प्रिंट हो जाएगा दोनों वैल्यूज। और फिर ब्रेक कीवर्ड से की जो हमने ब्रेक कीवर्ड कहलाता है ब्रेक, तो ब्रेक कीवर्ड के थ्रू हमारा जो पूरा स्विच स्टेटमेंट है वो एग्जिट हो जाएगा, मीन्स हमारा पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा और वापस से हम मेन फंक्शन में वापस आ जाएंगे और हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच केस से हम एक सिंपल कैलकुलेटर हमने प्रिंट किया, मीन्स हमने कोडिंग की है। एक बार हम इसको फिर से कंपाइल रन करते हैं। अब हम इसको चूज करते हैं जैसे स्टार। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा जैसे 45.2। ओके, और 70.5। ओके, दो वैल्यूज हमने एंटर की, तो यहाँ पर 4.2 और यहाँ पे दोनों वैल्यूज यहाँ पे इसने मीन्स मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ प्रिंट कर दिया। तो गाइज आई थिंक आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा स्विच केस का, किस तरह से हम एक सिंपल कैलकुलेटर मीन्स सिंपल जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी किसी वीडियो मीन्स किसी टॉपिक पर या किस प्रोग्राम मीन्स कोडिंग चाहते हैं या प्रोग्राम चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन पहले आप इसको कमेंट करके बताइए और जिस टॉपिक पर आप प्रोग्राम की कोडिंग चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।